Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here it is. We need to understand here the match the following. Hermaphrodite produces blood cells and hemoglobin. Direct development, testes and ovaries in the same animal. Chemoreceptor, larval form is absent. Blood gland in earthworm, sense of chemical substance. So students, हम सबसे पहले यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब अलग अलग चीजें हैं, तो हम सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि हर्मेफ्रोडाइट. सो स्टूडेंट, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल दे देती हूँ इसमें अर्थवॉर्म, कि आगे मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगी. ओके, अगर हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो डेवलपमेंट होती है जिसमें स्टेजेस नहीं होती, जिनमें स्टेजेस एब्सेंट होती हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करें कीमोरिसेप्टर्स की, तो केमिकल्स से जो रिसेप्टर रिसीव होते हैं दैट इज नोन एज अ कीमोरिसेप्टर्स. एंड ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में ब्लड ग्लैंड कैसे होते हैं, मतलब ब्लड जो है अर्थवॉर्म का वो किस तरह से. अभी मैं इसको इलेबोरेट करती हूँ वन बाय वन. सो फर्स्ट स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट. सो हर्मेफ्रोडाइट की बात की जाए तो इनमें क्या होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इसमें जो टेस्टिस है एंड इवन जो ओवरीज है वो सेम एनिमल में प्रेजेंट होती है, मतलब कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज हर्मेफ्रोडाइट. मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन हियर, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ठीक है, इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो क्या होता है, जो ब्लड ग्लैंड है ना उसके हम बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म की, ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अर्थवॉर्म में क्या होता है, ब्लड ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टू प्रोड्यूस, लाइक प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. द नेक्स्ट हियर इट कुड बी डायरेक्ट डेवलपमेंट की. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब पता क्या हुआ, जिसमें कि स्टेजेस नहीं होती, जिसमें लार्वा फॉर्म क्या है, एब्सेंट है. लार्वा फॉर्म कुड बी एब्सेंट इन दिस केस. लास्टली अगर हम बात करते हैं कीमोरिसेप्टर की, तो स्टूडेंट कीमोरिसेप्टर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ये एक तरह का केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो वो कौन सी ऑप्शन होगी स्टूडेंट, हर्मेफ्रोडाइट, दैट इट कुड बी सेकंड. ए का सेकंड है तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया लार्वल स्टेज एब्सेंट है. ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स का हम लोग मतलब कह सकते हैं दिस एंड दिस इज लाइक दिस. तो डी का 1, दोनों में 1 है. सी 4, सी हियर इट इज 4. सो यहाँ पर ए इज विद सेकंड, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.